चिराग पासवान भारतीय राजनीति में क्या चिराग पासवान अपने सिद्धांतों से चलते हैं, नीतिगत चलते हैं या चिराग पासवान सिर्फ अपने संबंध को ही सर्वोपरि रखते हैं? चिराग पासवान अगर अपने संबंध को सर्वोपरि रखते हैं तो कहीं न कहीं चिराग पासवान जिस समाज से आते हैं, उस समाज को कहीं न कहीं चिराग पासवान पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं साथियों। एनडीए गठबंधन के कई ऐसे फैसलों का चिराग पासवान ने विरोध किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का इतना प्रिय चिराग पासवान क्यों? चिराग पासवान एक मीडिया इंटरव्यू में कई बड़े खुलासा के साथ हुए। चिराग पासवान का वो आप बयान सुन लीजिए। तो मैं स्पष्ट कर दूं आपको रूबिका जी, मेरा रिश्ता जो मेरे प्रधानमंत्री के साथ है वो एक ऐसा अटूट रिश्ता है कि कम से कम जब तक मेरी सांसें हैं तब तक मेरे प्रधानमंत्री से वो रिश्ता दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। इस बात को मैं ब्लैक एंड व्हाइट शब्दों में वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर करना चाहता हूं। मेरा रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री से तब नहीं टूटा जब मैं उनके साथ नहीं था। 2020 के चुनाव में मैं उनके साथ नहीं था, तभी से तो यह हनुमान प्रकरण का भी जिक्र आया। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे दिल में बसते हैं मेरे प्रधानमंत्री। तो ये रिश्ता जब उस कठिन समय में नहीं टूटा तो आज की तारीख में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चार मुद्दों पर हाँ, जो प्रश्न आपने पूछा रूबिका जी, देखिए मेरी अपनी एक पार्टी है, मेरी पार्टी की अपनी विचारधारा है, अपने सिद्धांत है, हमारी अपने कंसर्न्स, अपने प्रायोरिटी है। 2014 में भी जब हम लोग एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने थे एंड दैट वाज माय एंट्री इन पॉलिटिक्स, उस वक्त भी मैंने कैटेगोरिकली बहुत क्लियरली इस बात को मैंने मेंशन किया था कि हमारा गठबंधन मुद्दों के आधार पर है। और किसी भी अलाय पार्टनर का अलायंस, किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट में मुद्दों के आधार पर ही होता है। अगर आपके सारे एजेंडा, सारे विषय एक ही सोच के हैं तो यू माइट एज वेल बी वन पार्टी ना। फिर आप लोग अलग अलग दल क्यों हैं? आप अलग अलग दल इसलिए हैं क्योंकि आपकी नीतियां अलग है, आपके सिद्धांत अलग है, आपकी प्राथमिकताएं अलग हैं। ऐसे में समाज के उस वर्ग की प्राथमिकता है मेरी सोच में जो अभी भी हाशिए पर खड़ा है, जिससे जुड़े हुए ये तमाम विषय थे, भले वो अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए थे, भले वो मुस्लिम वर्ग से जुड़े हुए थे, ये तमाम जिन विषयों का आपने जिक्र किया, लैटरल एंट्री, क्रीमी लेयर का बात आया, वक्फ बोर्ड का जिक्र आया, नेम प्लेट्स लगाने को लेकर, सावन के महीने में कावड़ियों को लेकर, ये सब जिक्र आया। उसमें जो मैंने अपने विचार रखे वो मेरी पार्टी की ऐसी प्राथमिकताएं हैं जिसके साथ समझौता ना मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था, ना मैं कभी करूंगा। बट मुझे खुशी इस बात की होती है कि एज एन अलाय, जो विपक्ष के लोग ये बोलते हैं ना कि भाई ये सरकार सुनती नहीं है, झुंझुना देती है अलायंस को, ये वही सरकार है जिसने अपने अलायंस की बात सुनी, समझी और उसके आधार पर फैसले लिए ताकि पूरी सरकार मजबूती से फैसलों में एक साथ दिखे। तो आपने सुना है किस तरीके चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री के रिश्ते को अपने आप को अटूट बताया, लेकिन चिराग पासवान मुद्दों के आधार पर अगर राजनीति करते हैं तो कहीं न कहीं एनडीए सरकार के 3 बड़े-बड़े फैसलों का चिराग पासवान विरोध किए थे। तो क्यों नहीं चिराग पासवान मुद्दों के आधार पर उस समय अलग हुए, लेकिन चिराग पासवान मुद्दों के आधार पर नहीं, कहीं न कहीं चिराग पासवान सिर्फ और सिर्फ अपने संबंध के आधार पर राजनीति कर सकते हो। कहीं न कहीं इस बयान से यही निकल कर आया है। इसमें आप सभी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में दीजिए। लेकिन अभी कहते हैं मैं अक्षय पासवान। जय हिंद, जय बिहार।